हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सीखने वाले हैं निक्से ऐप के माध्यम से कैसे एक पर्सन्स की या उसके मरीज़ की अपन कैसे निक्से आईडी बनाते हैं। निक्से आईडी बनाते समय अपने को कौन सी बात का ध्यान रखना होता है और कौन सा सेलेक्ट ऑप्शन करना पड़ता है। सबसे पहले अपने को निक्शा एप्लीकेशन यहाँ से अपने डाउनलोड कर रखी है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में मेरे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखने वाला है। इस इंटरफेस के सामने मैं मेरे को जैसे न्यू एनरोलमेंट सबसे पहले है। इसके अंदर अपन डायग्नोसिस पेंडिंग जिसका है वो भी देख सकते हैं, किसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी देख सकते हैं। अभी अपने पास जो मेन टारगेट है वो है न्यू एनरोलमेंट करके निक्सिया आईडी बनाना। ऐसी निक्सिया आईडी बनानी है जो कि अपने हाई रिस्क वाले जो पर्सन है, जैसे कि जिसको डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, जो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, जो स्मोकर है, या फिर कोई अल्कोहल लेता है, या फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज से वो ग्रसित है। सबसे पहले न्यू एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दो ऑप्शन दिखते हैं, न्यू एपिसोड और पब्लिक पेशेंट। सबसे पहले अपन पब्लिक पेशेंट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर का ऑप्शन आता है। यहाँ से मैं मोबाइल नंबर अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये मोबाइल नंबर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर मैंने अपलोड कर दिया। मान लीजिए मेरे पास जो पेशेंट है जिसकी मुझे निक्शा आईडी बनानी है वो फीमेल है। यहाँ से मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ये इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरे को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जो पैसिव है पैसिव ही रहने देना है। एक्टिव पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ, जो अपने को राइट कॉर्नर यहाँ से दिखाई दे रहा है। राइट कॉर्नर पे अपने को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। राइट कॉर्नर जो है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ से क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे इस प्रकार से पूरी डिटेल फिलअप होके आएगी। इसमें मेरे को सबसे पहले फर्स्ट नेम नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ से नाम डाल दिया पेशेंट का, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम भी यहाँ पर डालना है। जो भी लाल घेरे के अंदर आ रहा है, लाल बॉक्स में आ रहा है, वो बॉक्स अपने को फिलअप करना जरूरी हो जाता है। उसके बिना यहाँ पर निक्शा आईडी नहीं बनेगी। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, तो एज मैंने डाल दी है इसके अंदर, जैसे मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस मैंने इसका डाल दिया, ठीक है। तो ये एड्रेस मैंने डाल दिया। यहाँ से आपके पास ब्लॉक उसका पता है, लैंडमार्क पता है, स्टेट यहाँ से आ गया, वो पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। स्टेट आ गया, ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। और टीयू यहाँ पर आ जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी कौन सी है, आपका सब सेंटर कौन सा है, पीएससी कौन सी है या सीएससी है, जो भी है एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ से जो मेरा हेल्थ फैसिलिटी है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में विलेज आपको करना है। विलेज के अंदर अगर आप सर्च कर सकते हो तो कर सकते हो, कर लो, वरना यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन है वो भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद में आगे अपन चलेंगे। फिर पिन कोड का ऑप्शन आता है। पिन कोड जैसे मैंने यहाँ से डाल दिए हैं। जो आपका नियरेस्ट पिन कोड जो लगता है वो अपने को यहाँ से फिलअप करना है। नेक्स्ट वाला बटन अपने को दबाना है। इसके अंदर वो पेशेंट जो है वो रूरल एरिया के अंदर है या अर्बन एरिया के अंदर है, या उसकी शादी हो रखी है तो मैरिड कर दो, सिंगल है तो सिंगल कर दो, ठीक है। यहाँ से मैरिड है तो मैंने मैरिड कर दिया, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपको यदि पता है कि वो काम क्या करता है, वो टीचिंग प्रोफेशन से है, या फिर ऑफिस क्लर्क है, या फिर अदर प्रोफेशन कोई काम है, या फिर कोई यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई एग्रीकल्चर से संबंधित काम करता है, या फिर अन्य कोई स्टेशनरी प्लांट वगैरह, जो भी है एक्स वाई जेड, यहाँ से आप कर सकते हैं। या हाउस वाइफ यदि है, यहाँ से आप ऑप्शन देख करके क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे अपन चलते हैं। इसके अंदर एपीएल बीपीएल अननोन तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको पता है कि बीपीएल के अंदर है पेशेंट तो बीपीएल कर दो, वरना एपीएल कर दो, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अननोन पे क्लिक रहने दो, इसको भी मत छेड़ो। आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया अपन ने। यहाँ से दो ऑप्शन अपने को, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो निक्शा आईडी आपके द्वारा बनाई गई वो काउंट होगी या नहीं होगी, वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स के अंदर एसिम्टोमेटिक ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे को अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कफ उसको 2 वीक से ज़्यादा हो रहा है, कफिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, फीवर हो रहा है, नाइट स्वेट हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, चेस्ट पेन, सोडनेस, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर मेरे को डन करना है। ऑटोमेटिकली जो एसिम्टोमेटिक है उसको एसिम्टोमेटिक ही रहने देना है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि आपने वहाँ पर उस पेशेंट के अंदर किसी प्रकार के कोई सिम्टम नहीं देखे हैं। आपने सिर्फ उस पेशेंट को इस आधार पर निक्शा आईडी बनाई है क्योंकि उसके या तो हाइपरटेंशन है, या उसके बीपी है, वो सॉरी वहाँ पर उसके या तो फिर डायबिटीज़ है, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, या फिर वो तंबाकू लेता है, या फिर स्मोकिंग वगैरह, एक्स वाई जेड कुछ भी उसके ऐसा आपको साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा कुछ वो हाई रिस्क जोन में है। इस आधार पर आपने उसका निक्शा आईडी बनाया है और आपने उसको एक्स-रे के लिए रेफ़र किया है कि आप एक एक बार एक्स-रे करवा लो या स्पुटम करवा लो। आपने एसिम्प्टोमेटिक किया है तो उसको एक्स-रे वहाँ पर करवाना पड़ेगा। और यदि आपने बाय चांस यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक को नहीं करके आपने या तो फीवर कर दिया इसमें, या फिर आपने नाइट स्वेट कर दिया, या वेट लॉस कर दिया, चेस्ट पेन कर दिया, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फटीग, कुछ भी एक्स वाई जेड एसिम्प्टोमेटिक के अलावा यदि आप करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको सीबीनाट ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिम्प्टोमेटिक होता है वो अपने को यहाँ पर ये करना होगा। यहाँ से एसिम्प्टोमेटिक ये अपने को करना है, जहाँ से अपन पेशेंट का सीधा चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, क्योंकि चेस्ट एक्सरे भी एक प्रकार का टीबी का यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं माना जाता, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है चेस्ट एक्सरे।
इसके बाद में बात करते हैं की पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर, उसको क्या रिस्क फैक्टर है? यहाँ पर मेन दिक्कत आ रही है सभी लोगों को, तो यहाँ से की पॉपुलेशन या की रिस्क के अंदर अपने को पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम लोग नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये टिक करने के बाद में यदि आप यहाँ से डन कर देते हैं, तो ये निक्षा आईडी आपकी आगे काउंट नहीं होगी। तो प्लीज़ सभी ध्यान देंगे नॉट एप्लीकेबल। और एक नीचे-नीचे जब स्क्रॉल करते हैं, तो एक ऑप्शन आता है अपने किसका अदर वाला। तो ये 2 ऑप्शन अपने अपने को भूल के भी टिक नहीं करने हैं। यहाँ पर जो मैंने नाम डाला है फीमेल पेशेंट है मेरे पास, फीमेल पेशेंट के अंदर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और अदर नहीं डाल करके मैं उसको डाल सकता हूँ। जैसे मान लो उसका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं यहाँ पर मैं उसके डायबिटीज़ पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर उसका हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट चलता है, मैं उसका हाइपरटेंशन कर सकता हूँ। अगर मान लो वो छोटा बच्चा है, तो उसको माइनर कर सकता हूँ। अगर वो सीओपीडी है तो सीओपीडी कर देता हूँ। अगर मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसके ऑलरेडी किसी पर्सन के टीबी का ट्रीटमेंट चला हुआ है, तो मैं कॉन्टैक्ट ऑफ नॉन टीबी पेशेंट कर सकता हूँ। या फिर जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या फिर इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो ईंट, भट्ठे या फिर माइंस के अंदर काम करते हैं, तो उसके लिए मैं ये टिक कर सकता हूँ। कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, बूढ़े लोग हैं, तो उसके लिए मैं ये क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है, काम पर जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये टिक कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपन ये देख पाते हैं कि टोबैको स्मोकर अपने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से नीचे से अपन चलेंगे, तीसरा पॉइंट है टोबैको स्मोकर। तो ये अपन कर सकते हैं, अपने को लगता है कि हाँ, ये स्मोकर है, तो उसके लिए भी अपन ने अपने को लगता है कि इसको टीबी हो सकता है, तो अपन ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसको जो है, यहाँ पर जो मैंने मेरा पेशेंट जहाँ पर मैंने इसकी निक्षा आईडी बनाई है, उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल हाइपरटेंशन पे क्या किया है, क्लिक किया है और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद में ये सब कुछ हो जाता है। बस ये 2 ऑप्शन पे अपने को ध्यान रखना है, इससे आपकी निक्षा आईडी काउंट हो जाएगी। मेरे को नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर पे क्लिक करना है और ऐड होने के बाद में यहाँ से ऑटोमेटिकली कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर अभी जो है बहुत सारी निक्षा आईडी बनाई जा रही है। इसके कारण से एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। अपने को थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ से इसको देखना है। कुछ ही समय के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर ये आईडी बन जाती है। अच्छा, यदि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, अब इस चक्कर में क्या होता है, मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि इसी आईडी को, इसी पर्सन की आईडी को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में पता लगता है कि वो आईडी ऑलरेडी बन चुकी है। अब अपने को पता कैसे चले कि वो आईडी बनी है कि नहीं बनी है? तो इसका सिंपल सा फंडा है, अपने को क्या करना है, या तो इसको दोबारा से ऐड करके देख लो, ठीक है? ओके। अगर मान लो यहाँ से भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन आगे आएगा जो डायग्नोसिस पेंडिंग के अंदर अपन देख सकते हैं, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ से पेशेंट की डिटेल आ जाएगी अभी। पेशेंट की डिटेल दिखाते ही ऐसे मान के चलो, ये कितना ही गोल-गोल घूमे, ये मान के चलो पेशेंट की निक्षा आईडी बन चुकी है। इसको वेरीफ़ाई कहाँ से कर सकते हैं अपन? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको वेरीफ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से दोबारा से इसने समथिंग वेंट रॉन्ग बता दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका निक्षा आईडी बन चुका है या नहीं बन चुका, कैसे वेरीफ़ाई करेंगे? इसको वापस से अपने को क्या, यहाँ से बैक आना है। बैक आके यहाँ पर अपन देखेंगे सर्च पेशेंट है, सर्च पेशेंट के नीचे डायग्नोसिस पेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को, जहाँ से अपन देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइक दिस। ये वाला जो ऑप्शन है डायग्नोसिस पेंडिंग वाला, यहाँ से अपने को देखना है और इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो मैंने पेशेंट यहाँ से जिसकी आईडी बनाई है, वो आईडी क्या होगी, मेरे को यहाँ से मेंशन हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये पेशेंट का नाम आ गया, ये पेशेंट की आईडी आ गई और मैंने इसी पेशेंट की जो है यहाँ से क्या बनाई थी, अभी निक्षा आईडी बनाई थी। ये ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है? तो अपन मैंने यहाँ से 2 बार इसको क्लिक कर दिया है, 2 बार ऐड किया है, तो ये आईडी 2 बार दिख जाएगी ऐसे, ठीक है? 2 बार दिख गई, तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है कि सिंगल टाइम ही अपने को क्या करना है, एक बार ही अपने को यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में वेरीफ़ाई कर लेना है कि आईडी बनी है कि नहीं बनी है। इसलिए डुप्लीकेसी कम हो जाएगी इसकी वजह से, वरना एक ही पेशेंट की 1 से 5 आईडी बन सकती है, 10 आईडी भी बन सकती है। तो उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए अपन डायग्नोसिस पेंडिंग पे जाके उसकी आईडी बनी है कि नहीं बनी है, उसका वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि इसका नेक्स्ट आईडी बन चुका है या नहीं बन चुका, कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वापस से अपने को क्या, यहाँ से बैक आना है। बैक आके यहाँ पर अपन देखेंगे सर्च पेशेंट है, सर्च पेशेंट के नीचे डायग्नोसिस पेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को, जहाँ से अपन देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइक दिस। ये वाला जो ऑप्शन है डायग्नोसिस पेंडिंग वाला, यहाँ से अपने को देखना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो मैंने पेशेंट यहाँ से जिसकी आईडी बनाई है, वो आईडी क्या होगी, मेरे को यहाँ से मेंशन हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये पेशेंट का नाम आ गया, ये पेशेंट की आईडी आ गई और मैंने इसी पेशेंट की जो है यहाँ से क्या बनाई थी, अभी नेक्स्ट आईडी बनाई थी। ये ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है? तो अपन मैंने यहाँ से 2 बार इसको क्लिक कर दिया है, 2 बार ऐड किया है, तो ये आईडी 2 बार दिख जाएगी ऐसे, ठीक है? 2 बार दिख गई, तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है कि सिंगल टाइम ही अपने को क्या करना है, एक बार ही अपने को यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में वेरीफाई कर लेना है कि आईडी बनी है कि नहीं बनी है। इसलिए डुप्लीकेसी कम हो जाएगी इसकी वजह से, वरना एक ही पेशेंट की 1 से 5 आईडी बन सकती है, 10 आईडी भी बन सकती है। तो उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए अपन डायग्नोसिस पेंडिंग पे जाके उसकी आईडी बनी है कि नहीं बनी है, उसका वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।